हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। ओम साई राम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। और अभी मॉर्निंग का टाइम है, तो आप लोग जैसे कि जानते हैं कि मेरी सुबह यहीं से शुरू होती है। मैं सुबह जल्दी उठती हूँ। तो यहाँ मैं आज बना रही थी कद्दू की सब्ज़ी। तो कद्दू किस किस को पसंद है आप लोग बताइएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने कढ़ाई चढ़ाई थी। कढ़ाई में थोड़ा तेल डाल दिया था, सरसों का तेल। और उसमें मैंने डाला था मेथी दाना। और मेथी दाना डालने के बाद मैं इसमें प्याज और टमाटर डाल दूँगी। तो यहाँ टमाटर और प्याज भुनने के बाद मैंने साथ में ही डाल दिया था लाल मिर्ची, हल्दी, धनिया पाउडर। तो बस ऐसे ही सादा सिंपल ही बनाऊंगी मैं, ज़्यादा कुछ नहीं डालती मैं। कद्दू तो आप लोग जानते हैं कि जितना सिंपल बनाओ उतना ही अच्छा बनता है। तो बस यहाँ मैं अपना कद्दू डाल दूँगी, उसमें डाल दिया मैंने नमक। तो इसे मैं जब तक इसे फ्राई कर लेती हूँ मसाले के साथ में। और चलिए फ्रेंड, जब तक हमारा कद्दू बन रहा है तब तक मैं अपनी दाल चढ़ा देती हूँ एक साइड में। तो फ्रेंड्स, यहाँ मेरी जब तक दाल बन रही है, और दाल बनने के बाद मैं हस्बैंड जी को लंच दे दूँगी। लंच देने के बाद में मैं सबको नाश्ता करा के फिर सीधा मिलती हूँ आपको शॉप पर। और मैं ज़्यादा कुछ और नहीं दिखा पाती क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं रहता। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं शॉप पर। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। और अभी मैं शॉप पर हूँ। शॉप पर मैं आ चुकी हूँ। और शॉप पर मैंने साफ़ सफाई कर दी, झाड़ू लगा दी। पूजा मेरी हो चुकी है, पूजा भी कर दी मैंने। और फ्रेंड्स, बताइए आप सब कैसे हैं? मेरी यूट्यूब फैमिली कैसी है? और अभी टाइम हो रहा है 10 बज रहे हैं और मैं 9:30 बजे आ चुकी थी। अभी 10 बज रहे हैं और आज मेरे पास नीहू नहीं है। नीहू मेरे साथ में नहीं आई है, वो सो रही थी। मैंने उसे बहुत जगाया। मैंने बोला बेटा चलो शॉप पे जाना है। कहने लगी नहीं मम्मी, मुझे नींद नहीं आ रही है। तो मैं अपने पापा के पास में छोड़कर आ चुकी हूँ। और मैंने कहा चलो बच्चा है, कल थोड़ा रात को ठंडा मौसम हो गया था ना, तो इसीलिए अभी तक थोड़ा ठंडा सा था, तो इसलिए बच्चे को ठंडे में थोड़ी ज़्यादा नींद आती है। तो मैं उसे छोड़ के आ चुकी हूँ घर पे। तो वो सो रही थी और अगर वो उठेगी मैं बोल कर आ चुकी हूँ। मेरे एक पड़ोसी हैं जो बहुत ही अच्छा व्यवहार है उनसे मेरा, और वो भी बहुत अच्छे हैं। कोई कहते हैं ना कि कभी कभी अपना भी काम नहीं आता, जो पराए हो जाते हैं अपने। तो बस वही मेरी ज़िंदगी में है कि पराए मेरे इतने अपने होते हैं, हो जाते हैं कि मुझे तो फील ही नहीं होता किसी अपने का। तो बस वही वो सो रही थी तो मैं भाभी जी को बोल के आ गई हूँ। उनके बच्चों को बोल दिया है मैंने कि अगर नीहू उठ जाएगी तो उसे दूध दे देना पीने के लिए, और उसे देख लेना। अगर वो रह जाएगी तो ठीक है, और अगर वो रोती है तो मेरे पास छोड़ जाना। वैसे तो मेरी बेटी रोती नहीं है, वो छोटे से ही रह लेती है मेरे बिना, तो कहीं भी एडजस्ट कर लेती है। इतनी प्यारी बच्ची है वो। तो बस मैं उसे छोड़ के आ चुकी और अभी मेरा मन नहीं लग रहा बिल्कुल भी शॉप पर, क्योंकि मैं ना कभी उसे अकेले नहीं छोड़ती हूँ, कभी मैंने उसे छोड़ा भी नहीं है अकेले। तो इसीलिए मुझे जब वो अकेली उसे कभी कभी छोड़ देती हूँ 1-2 घंटे के लिए, तो ऐसा लगता है कि बस जैसे पता नहीं मुझसे मेरा क्या खो गया।
अब ये मेरे साथ ऐसा होता है या हर माँ के साथ ऐसा होता है, ये मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ मैं यही कहूँगी कि शायद हर माँ की और मेरी, मैं भी एक माँ हूँ और हर माँ की ममता शायद ऐसे ही होती होगी कि बच्चे देखो बड़े हो जाते हैं, कहते हैं कि बड़े हो जाते हैं, हमने भी तो अपना बेटा छोड़ दिया, अब तुम छोड़ के देखो। तो देखो जब एक सास अपने बेटे को छोड़ती है, अलग हो जाता है बेटा, तो सास कहती हैं कि हमने अपने बेटे को छोड़ दिया, बहू ले गई छोड़ क्या छीन के हमारे बेटे को घर से ले गई, तो हम लोग भी रहते हैं अपने बेटे के साथ। तो देखो अगर उनका बेटा छिन जाता है ना, तो किसी की बेटी भी तो अपने माँ बाप को छोड़ के आती है। क्या हम अपने माँ बाप को छोड़ के नहीं आते? हमारा माँ बाप, भाई बहन, हमारा परिवार, जहाँ हम पले बड़े होते हैं, हमारा भी तो सब कुछ छूट जाता है ना। तो हमारे माँ बाप तो कभी नहीं कहते कि हमारी बेटी को ले गए। तो वही होता है ना कि देखो जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनकी शादी हो जाती है, तो एक सवाल उस टाइम अपने आप हो जाता है हर माँ बाप को, चाहे वो बेटे के माँ बाप हो, बेटी के माँ बाप हो, क्योंकि जो संजोग में लिखा हुआ है तो वो तो होना ही है ना। शादी अगर उस भगवान ने लिखी है, विधि का वरदान है, तो उसे तो कोई नहीं मिटा सकता। और रही मेरे बच्चे की, तो मेरी बेटी अभी दूध पीती बच्ची है, अभी वो दूध पीती है, वो इतनी समझदार नहीं है, 3 साल की है अभी, तो वो पूरे 3 साल की भी नहीं है। वो जुलाई में उसका बर्थडे आ रहा है, वो 3 साल की तब होगी, तो अभी वो 3 साल की भी नहीं है। तो मैं अपनी छोटी बच्ची के बिना मैं नहीं रह पाती हूँ, क्योंकि मेरा बच्चा ना जाने कब उसे भूख लगे, कब उसे प्यास लगे, कब उसे सुसु आ रहा है, कब उसे पॉटी आ रही है, ये सिर्फ अभी इस टाइम पे वो मैं एक माँ ही समझ सकती हूँ अपने बच्चे के लिए, और कोई नहीं समझ सकता। अगर आप लोगों को मेरी बात अगर गलत लग रही हो कहीं भी, या मैं कुछ बुरा कह रही हूँ, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। पर जहाँ तक है कि मैंने जो भी कहा है वो हर वुमन के साथ बीत चुका होगा, और हर वुमन जानती होगी। बस मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगी फ़िलहाल। तो और आज नीहू के पापा अपनी शॉप पे नहीं गए हैं, क्योंकि आज उनकी बहन को देखने वाले आ रहे हैं, आई थिंक शायद, मुझे तो नहीं पता ज़्यादा कुछ। बस मेरे पति की मम्मी ने यही बताया था, मेरे हस्बैंड की मम्मी ने, उन्होंने मेरी शॉप पर आई थी, तो उन्होंने मुझे बस इतना ही बताया था कि 18 तारीख को मेहमान आ रहे हैं। तो 18 तारीख को तो नहीं आए थे, मावस कहते हैं, मावस हो गई थी, तो आज 21 तारीख है, आज उनके मेहमान आ रहे हैं। तो मेरे पास पिछले बुधवार से आज बुधवार है, इतना आज बुधवार, सॉरी आज बुधवार नहीं है, जो पिछला बुधवार गया है, और उसे लेके आज करीब 6 से 7 दिन हो गए, 7-8 दिन। अभी तक मेरे पास उनका कोई कॉल नहीं आया कि तू आ रही है या मेहमान आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम रोका कर रहे हैं, सगाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। बस मुझे इतना ही बोला गया था कि तुम आ जाना 18 तारीख को कि मेहमान आ रहे हैं। तो मैंने कहा चलो भाई, मेरा टाइम मिलेगा तो मैं आऊँगी। पर नीहू के पापा सुबह ही चले गए थे, मैंने उन्हें भेज दिया था, मैंने कहा तुम चले जाओ, क्योंकि भाई वो उस घर के बेटे हैं, तो मैं उन्हें नहीं रोक सकती और ना ही मैं रोकूँगी, इतना नीचपन मेरे अंदर नहीं है। तो इसीलिए मैंने उन्हें भेज दिया था, और वो जा चुके हैं। और उसके बाद मुझे नहीं पता वहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं, क्या मतलब सगाई है या क्या है, मुझे नहीं पता। मैं रियलिटी बता रही हूँ, जो मुझसे मेरी सास ने कहा बस वही मैं बता रही हूँ कि मेहमान आ रहे हैं, आ जाना। उसके अलावा मेरे पास कोई कॉल नहीं आया, और ना ही मुझे कुछ बताया गया है। बस तो चलिए फ्रेंड्स, और बाकी बाद में अगर शाम को नीहू के पापा आएंगे घर पे तो मिल पाती हूँ उनसे, और क्या देखते हैं वो क्या कहते हैं क्या नहीं। अगर उनका मन होगा कुछ बताने का तो बता देंगे, नहीं होगा तो मैंने फोर्स नहीं करती हूँ कभी भी किसी भी बात के लिए। तो फ्रेंड्स चलिए, मेरी पूजा हो चुकी है, और अभी नीहू के लिए बस थोड़ा सा मन घबरा रहा है कि सो के उठेगी तो वो मेरे बारे में पूछेगी मम्मी कहाँ है, और वो
पता नहीं वो कैसे वहाँ रुकेगी, कैसे खेलेगी, बस वही मन में लग रहा है, दिमाग में चल रहा है कि अच्छे से अपना खेले वहाँ पर, कुछ शैतानी ना करे, कुछ ऐसी वैसी कोई चीज़ ना छेड़े जिससे उसे नुकसान हो। तो बस फ्रेंड्स यही था। और यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। कल इतने ज़्यादा बादल थे, इतने ज़्यादा बादल थे, काली घटादे के बादल हो रहे हैं 2-3 दिन से, लेकिन बारिश तो हो ही नहीं रही है। मैं बस क्या ही बताएं इस बार ऋषिकेश की। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर कल के ब्लॉग में। बाय, लव यू।